जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि डेली आपको कौन कौन से लेक्चर मिल रहे हैं। करंट अफेयर मिल रही है, जीके जीएस के टॉपिक 1000 क्वेश्चन चल रहे हैं। स्टैटिक जीके भी आ रही है, इसमें आपको एक दिन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। इंग्लिश चल रही है, रीजनिंग चल रही है, मैथ चल रही है और स्पेशल आपके लिए अब जनरल हिंदी भी आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपसे क्या कहा था, वादा किया था कि आपके लिए जनरल हिंदी भी आ जाएगी जीडी के वालों के लिए। तो जनरल हिंदी आज इसमें हम कवर करवाने वाले हैं, टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स। तो इसमें जो आपके आज करवाए जाएंगे वो आपकी जनरल हिंदी करवाई जाएगी, जो कि आपके जीडी वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। सो फ्रेंड्स, इसके भी अब सेट स्टार्ट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि एग्जाम आने से पहले पहले मैं आपकी हिंदी को सही तरीके से कवर करवा दूं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगड़ टाइम वेस्ट करते हुए। तो आज जो चालू होगी अपनी, वो होगी हिंदी का सेट नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी वीडियो पहुंच सके और अपना वो भी देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आने वाले टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है आपकी वर्ण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा वर्णमाला, सॉरी ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। फ्रेंड्स, ये जो आपके क्वेश्चन मैं बता रहा हूं हिंदी के, ये मिक्स क्वेश्चन है। यानी कि आपके जीडी एग्जाम में जो भी हिंदी से क्वेश्चन बनेंगे, वो ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चैप्टर से पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपका मैं सिर्फ ओनली, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें पर्यायवाची शब्द समझाऊंगा। इसमें टोटल सभी विषय से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन इसमें मैंने मिक्स कर रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझिए। अगर नोट्स बनाने की उसकी बात है तो नोट्स बना लीजिए, और आपको वीडियो लॉन्ग लगती है तो इसे प्लेबैक स्पीड पर देख सकते हैं। किस पर देख सकते हैं? प्लेबैक स्पीड पर आप इसको देख सकते हैं, चाहे आप 2x में देखें, 1.5 में देखें। इससे आपकी समय की बचत भी होगी और आप जल्दी वीडियो को वॉच भी कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा मैं इसके बारे में समझ देता हूँ। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई की वर्ण, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ। और भाषा विशेषण प्रयुक्त होने वाले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने अलग वर्ण और वर्णमाला होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, निम्न में से कठ्य ध्वनियां कौन सी है, बताइए। रेलवे के एग्जाम में पूछ जा चुका है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि कै और खे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर अपना। अगला है आपका, निम्न में से शुद्धि वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए शुद्ध इसमें वर्तनी कौन सी है। यानी कि इसमें उन्नति लिख रही है, उन्नति को कैसे लिखा जाएगा साफ सही तरीके से, बताइए।
इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उन्नति को ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, यह रास्ता दुर्गम 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 है, सावधानी से चले, बताइए इसका आंसर। इसमें फ्रेंड जो पूछा गया है, ये पूछा गया है कि दुर्गम जो इसमें लिख रहे हैं उसे सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा, बताइए। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि दुर्गम ऐसा लिखा जाएगा, दुर्गम। ठीक है, यह रास्ता दुर्गम है, कृपया सावधानी से चलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए। इसमें भी आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है, बताइए कौन सा शब्द इसमें सही होगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्वेषण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, बताइए। इसका जो आपका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि संधि। क्योंकि संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। क्या होता है? मेल या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही संधि कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, जब संधि किए गए शब्दों को हम अलग अलग लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग करके लिखते हैं ना तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, संधि कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, संधि जो होती है आपकी, ये होती है तीन प्रकार की। और कौन कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। क्योंकि जब दो शब्दों की संधि करते समय ए और आ, यानी कि ए और आ, ठीक है, के साथ ए आ को तो आ बनता है। ठीक है, और जब हम ई, छोटी ई और बड़ी ई के साथ ई, छोटी ई और बड़ी को मिलाते हैं तो ई बनता है। और जब ऊ, छोटा उल्लू और बड़े से ऊन के साथ ऊ और ऊ को हो तो ऊ बनता है, बड़ा ऊ बनता है, ऐसा कि ये वाला ऊ। ठीक है, अगर हम इसे ऊ और इसे ऊ बना दें तो बराबर बड़ा ऊ आपका बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हर संधि भी कहते हैं, जैसे पुस्तक प्लस आल्य, जैसा कि अब हमने लिख दिया पुस्तक और प्लस आल्य, तो आपका इसमें मिलकर क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। क्या हो जाएगा?
पुस्तकालय, ऐसे ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां पर ए आ का मिलकर आ बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका उपसर्ग का प्रयोग होता है, बताइए किसमें होता है। फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि शब्द के आदि में, ठीक है, शब्द के आदि में। क्योंकि उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के पूर्ण जुड़कर उसके साथ उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उससे उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे कि उदाहरण मैं आपको देता हूं, उप प्लस कार, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपकार। क्या हो जाएगा, उपकार। ये इसका उदाहरण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन डी। क्योंकि प्रत्यय वे शब्द हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ जो होता है वो होता है साथ में, पर बाद में, और आया का अर्थ होता है चलने वाला, अंत में। प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया, जैसे कि उदाहरण में आपको दिया था, साथ में पर बाद में चलने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला है फिर, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्र। क्या हो जाएगा, प्र। क्योंकि प्र संस्कृत का उपसर्ग है, इसके अर्थ अधिक एवं आगे होता है। प्र उपसर्ग के योग से निम्न शब्द बनेंगे, प्रखर, प्रख्यात एवं प्रस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि समास। क्योंकि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुयात प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए।
फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा संक्षेप। क्या हो जाएगा? संक्षेप। क्योंकि समास का मतलब जो होता है वो संक्षिप्तीकरण है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका समस्त पद आपका वो कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फिर आपका निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतिदिन। क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। क्योंकि प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है जिसका विग्रह होगा दिन दिन। अवयवी भाव समास जब समास में सम्मिलित पूर्वबोध अव्यय हो तब उसके योग से पूर्ण समस्त पद अव्यय बन जाए तो अव्ययी भाव समास होता है। बताइए। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए। तो ये शब्द जो होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं आपके चार। कितने होते हैं? चार। और वो कौन कौन से हैं आपके? अग्नि, क्षेत्र, वायु और रात्रि, सूर्य आदि। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बताइए। फ्रेंड्स वो कहलाते हैं आपके तत्सम। क्या कहलाते हैं? तत्सम। क्योंकि जो शब्द संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, क्षेत्र, वायु, रात्रि, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से ऋण शब्द कौन सा है? बताइए। ऋण शब्द जो है आपका फ्रेंड्स ये है आपका ऑप्शन डी यानी कि पशु। क्योंकि पशु ऋण शब्द है, जबकि विद्यालय, समतल एवं वाचनालय यौगिक शब्द हैं। ये कौन कौन शब्द हैं आपके? यौगिक शब्द हैं। ठीक है तीनों। और ये अपना अपना ऋण शब्द है क्योंकि ये पशु से रिलेटेड है। चलिए अगला है आपका फिर, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? बताइए। फ्रेंड्स इसे कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। क्योंकि किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु जाति, सुंदरता गुण, व्यथा भाव, मोहन व्यक्ति, दिल्ली स्थान, मारना क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? बताइए। तो ये जो भेद होते हैं फ्रेंड्स ये होते हैं आपके तीन यानी कि ऑप्शन ए। और वो कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, स्त्री तत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। ये फ्रेंड्स आपकी भाववाचक। कौन सी? आपकी ऑप्शन सी यानी कि भाववाचक। स्त्री की भाववाचक संज्ञा स्त्री तत्व ही होती है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए अगला है फिर आपका, अमीय का पर्यायवाची शब्द है? बताइए। इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुधा यानी कि आपका ऑप्शन बी सुधा। क्योंकि अमीय शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द भी हैं जैसे कि पीयूष हो गया, सोम हो गया, अमी हो गया, जीव नौदन हो गया, अमृत हो गया और अपना सुधा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां हम रहते हैं उसका पर्यायवाची शब्द तो हमें मालूम ही होना चाहिए थोड़ा बहुत।
इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स रतन गरबा। क्या हो जाएगा? रतन गरबा। और इसके कुछ और भी पर्यायवाची शब्द मैं बता देता हूँ आपको। भूमि है, धरणी है, वसुंधरा है, अलचला है, धरा है, जमीन है, रतन गरबा है जो मैंने अभी बताया है, मही है, वसुधा है, धरणी और आपका धरित्री है, क्षिति है, उर्वी है, भूमि है, धरती है। तो ये कुछ और भी पर्यायवाची शब्द फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो आप थोड़ा स्किप करके देखें, जो मैंने आपको बताया है इन्हें भी आप नोट कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फिर आपका, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। शत्रु किसे कहते हैं? दुश्मन को कहते हैं। तो इसका बताइए पर्यायवाची शब्द। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो होगा आपका अरि। और इसके कुछ और भी हैं, वैरी, रिपु, अरि, अमित्र, विपक्षी, प्रतिपक्षी, दुश्मन और आपका अराती। ठीक है फ्रेंड्स। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, खर का पर्यायवाची शब्द बताइए। खर का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि गधा। क्या हो जाएगा? गधा। और भी इसके हैं कुछ, खर, धूसर, शीतला वाहन, चक्री वाहन, गधा मैंने आपको बता दिया है, गर्दभ। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये था फ्रेंड्स आपका सेट नंबर 1। अब आपको रेगुलर इसके सेट आपको मिलेंगे एसएससी जीडी आने तक। ठीक है फ्रेंड्स। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको डेली कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये लेक्चर मिलने वाला है। और भी लेक्चर आपको मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमारे, उन्हें भी आप डेली वॉच करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता ही है आपका एग्जाम आ चुके हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान मत दीजिए, डायरेक्ट से डायरेक्ट प्रैक्टिस सेटों का ही आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस सेट कर लोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आपके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।